लाहौर वाले कहते हैं जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जमे ही नहीं। मैं तो लाहौर काफ़ी दफ़ा विजिट कर चुका हूँ, इवन जॉब के सिलसिले में काफ़ी सारा टाइम भी स्पेंड कर चुका हूँ, लेकिन मेरे बच्चों ने अभी तक लाहौर नहीं देखा। सोचा इनको भी लाहौर का विजिट करवा देता हूँ, तो पूरी फैमिली को लिया और हम पहुँच गए लाहौर। तो अब हम आपको बहुत डिटेल में, बहुत मज़े के साथ लाहौर का विजिट करवाने वाले हैं। एंड तक हमारे साथ रहिए, मज़ा आ जाएगा आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं ग़ुलाम गौस हूँ और आप ISS इंटरटेनमेंट देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम मीनार पाकिस्तान की सैर करेंगे और शाही किला पार्ट 1। शाही किला की सैर के 2 हिस्से मैंने बनाए हैं, तो उसका पहला हिस्सा है और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बहुत डिटेल में बात है। पानी कैसा तेज और फुल है, वो देखें। हम भी जा रहे हैं बोट पे। अब जाना है बोट। अब हम जा रहे हैं, देखते हैं। एक हमारे लिए है भी। चले आपसे मिलते हैं। ये देखिए बस कितने तेज प्रेशर के साथ आ रही है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हमने लाइफ जैकेट पहन ली है। हम लोग जाने लगे हैं। ये बैठे हैं हमारे बच्चे और ये एक हमारे पास बिल्कुल छोटा सा मुसाफिर भी है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। यस, शुक्रान। कैसा सालिका इश्ना? ये जा रही है राइड हमारी। देखना मैं आ रहा हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ऊपर मैं आपको एक चील बैठी हमारा राइड का नज़ारा कर रही है, वो भी दिखा देता हूँ। ये बैठी वेरी गुड, जबरदस्त, मजा आ गया है। बस राइड वगैरह लेके हम लोग आ चुके हैं और गाइस हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं जो कि बहुत ईजी थी और ठंडी था। बहुत मजे के साथ बनी हुई है। ये ऊपर पहाड़ हैं और ये इधर झुग्गियां हैं। लकड़ी का है गाइस। और ये देखिए ये ट्रेन है और इलामा इकबाल की फौज है, कायद-ए-आज़म और इलामा इकबाल की। ये देखिए, और ये ट्रेन, ये इलामा इकबाल, ये सारी फौजें। ये वाला जो प्रिंट है उसके
उसके बाद ये है कुछ फौज जो गाड़ी में बैठ के पाकिस्तान का झंडा लहरा रही है। और ये थोड़ा सा यहाँ टाइल्स के साथ में डिजाइन बना हुआ है। ये मेरे चाचू का घर के पास है, तो मैं सोचा तो उन पे ये टेंट है। अभी हम यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। बस अभी हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी पे। गाड़ी के फ्रंट भी ले लो और पीछे से हमारी भी ले लो, हमारी वीडियो भी बना। बैठ जाओ सर। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है और मेरी सजेशन यही है कि जब भी आप मीनार पाकिस्तान आए तो किसी न किसी राइड पे ज़रूर बैठें, क्योंकि ये जितने लोग हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं यहाँ पे, इनके पास बहुत सारा नॉलेज है मीनार पाकिस्तान का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आपको ये जहाँ जहाँ से भी गुजारेंगे तो ये साथ साथ में आपको उसके मुतालिक गाइड करेंगे कि ये जगह की क्या इम्पोर्टेंस है, ये कब बनी थी, क्यों बनी थी और इसका पर्पस क्या था बनाने का। तो जब तक आपको हिस्ट्री का पता नहीं होता तब तक आपकी जो सैर होती है वो बेमानी हो जाती है। तो लाजमी गाइड के साथ ही हमेशा जब भी किसी हिस्टोरिकल पॉइंट की विज़िट करें तो गाइड साथ में लाजमी रखें। ये देखें, ये इस टाइप की ये गाड़ी होती है, ये सामने से जो आ रही है इसको ये यहाँ से वीडियो में स्लो करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस तरह की गाड़ी होती है। तो ये ओपन होती है और बड़ी मज़े की हवा वगैरह भी इसमें लगती है और जब आप सैर कर रहे होते हैं तो और बहुत स्मूथ चलती है ये और आपको मज़ा भी आता है। अब देखें जैसे अब सामने का व्यू है आप, और ये इतनी बड़ी जगह है कि इतनी बड़ी जगह को वैसे बग़ैर गाड़ी के इस सारी जगह को घूमना तो ये बहुत मुश्किल है। आप फिर थक इतना जाते हो कि आपको मज़ा नहीं आता। और ये तो जो सैर होती है, सैर में तो फिर ये है कि एंजॉय ज़रूरी है कि बेसिकली तो आप एंजॉय करने के लिए ही निकलते हैं। तो अगर आप एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको बाहर निकलने का। तो अब बेसिकली ये गाइड लेने का जो फ़ायदा होता है वो यही होता है कि अब जैसे ये स्पेसेस हैं इनके मुतालिक सब जगहों के मुतालिक ये हमें साथ साथ में बता रहा था कि ये कब बनी और किसने बनाई, इसका क्या पर्पस था। तो मेरी कोशिश होगी कि साथ साथ मैं आपको जो जो चीज़ें हमें उसने गाइड की थी वो मैं भी आपको साथ साथ में गाइड करता रहूँ। अभी थोड़ी देर में हम एक झील ही कह लें, आर्टिफिशियल है वो, उसके पास से गुजरेंगे तो उसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। झील जिसकी मैं भी आप लोगों के साथ बात कर रहा था। बेसिकली ये जिग जैग बनी हुई है और टेढ़ी मेढ़ी सी बनी हुई है। एरियल व्यू के साथ अगर आप इसको देख पाते, मेरे पास ड्रोन कैमरा होता तो फिर आपको सही मायनों में समझ आती कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, ये पाकिस्तान के नक्शे के मुताबिक ये बनी हुई है। बिल्कुल ऊपर से जब एरियल व्यू इसका हम देखते हैं तो पाकिस्तान के नक्शा जिस तरह से जिग जैग है इसी तरह से ये झील भी जिग जैग बनी हुई है और बहुत मज़ा आता है जब आप इसको विज़िट करते हो। तो ये इसके बगैर आप इसका विज़िट नहीं कर सकते। ये सामने जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हफीज़ जालंधरी साहब जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा है, ये उनका मज़ार है। और ये जो जगह है, ये वाली जगह, ये फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया था तो पहली दफ़ा जब पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया गया था तो ये वाले पोल के ऊपर लहराया गया था। ये हमारा हिस्टोरिकल पोल है। और जितने भी फिर मेन इवेंट्स होते हैं 14 अगस्त या 6 सितंबर, तो इस तरह के इवेंट्स के ऊपर फिर दोबारा यहाँ पे कौमी परचम लहराया जाता है।
और यही वो जगह है जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। और इसका ये भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि करारदाद पाकिस्तान 1940 में जो पेश की गई थी वो इसी जगह पे मंजूर की गई थी। ये पोल उसको भी अच्छा, मंटो पार्क। मंटो पार्क, यानी उस टाइम ये जगह छोटी सी होएगी, है ना? यानी कि इसको मंटो पार्क कहते हैं। यानी कि सबसे पहली करारदाद है पाकिस्तान यहाँ पे 23 मार्च 1940 में यहाँ पे उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ पे पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह, और बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये डांस इसकी जो डिजाइनिंग शेप है पाकिस्तान की है। अच्छा, क्या कह रहे हैं डिजाइनिंग का? ये जो शेप है ना बाउंड्री की पाकिस्तान के मैप के मुताबिक। अच्छा, जबरदस्त माशाअल्लाह, क्या बात है जी, तो बहुत मालूमात ने माशाअल्लाह, जबरदस्त। हाँ? अच्छा, ऐसे भी कोई है सामने एक बुक जी नजर आ रही है? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ में। अच्छा, 2016 को इस पार्क को डेवलप किया गया। तो दिल्ली के सदर पे सही, पाकिस्तान की किया। अच्छा मौलाना रूमी साहब इलामत साहब के रूमी साहब। अच्छा, मौलाना रूमी अल्लामा इकबाल साहब के उस्ताद शायर हैं। उस्ताद कह सकते हैं आप, जो भी जितना इस्लाम शायर अलामा इकबाल साहब ने लिखा, जी। मौलाना रूमी साहब का लिखा जुबान में। सही सही सही, जबरदस्त। यहाँ पे मेन एड्रेस है बाजकोस लाहौर फोर्ट और गुरुद्वारा सिखों का। आगे आपका पैदल वाक है, गाड़ी भी खड़ी है, वो गाड़ी भी जाना चाहते हैं गाड़ी पे। अच्छा, गाड़ी भी अंदर भी जाती है? ले जी, अब हम इलेक्ट्रिक गाड़ी से उतर गए हैं नीचे और ये सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है यही शाही किला की बिल्डिंग है। और ये शाही किला के गेट के बिल्कुल सामने ये गुरुद्वारा है जो खड़क सिंह ने बनवाया था। जब खड़क सिंह ने लाहौर पे कब्जा किया तो फिर उसने अपनी इबादतगाह के तौर पर यहाँ पर गुरुद्वारा बनवाया। और यहाँ से जब हम आगे मूव करते हैं मेन गेट की तरफ तो आगे फिर शाही किला स्टार्ट होता है। तो शाही किला स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ ये चना चाट वाले बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। तो हमने भी यहाँ से चना चाट ली, बड़े मज़े की चाट है। चना चाट खाते हैं और फिर हम आगे शाही किला की तरफ मूव करते हैं। ये भी दिखाओ इसमें। ये उसके आ जाएगा। ये है शाही किले की एंट्रेंस। ये है क्राफ्ट घर। गाड़ी का कंप्लीट व्यू बहुत आएगा। ये सारे एंजॉय करने आए हैं। ये 43,200 पोलियर है, इसकी लेड फाउंडेशन की एक दफा दोबारा शुरू कीजिएगा। मेरा रावी जो होता ना, ये बाउंड्री वाल वाली प्लेस पर होता था। जब मुगल डाउन हो गए, रूल रहा पंजाब महाराजा हरदीप सिंह, जिसका बाद टेम्पल देखा,
ये बाउंड्री वाल उसमें कहती है 1813 में रावी बैग चला गया 4 किलोमीटर। अच्छा टेम्पल किधर है? महाराजा रणजीत सिंह से 40 ईयर्स के ऊपर उसका पीरियड रहा। 1 साल खड़क सिंह का, 2 साल शेर सिंह का, 7 साल उसकी बीवी महारानी जिंद कौर का, जिसकी हुकूमत पर अंग्रेजों ने हमला किया। मेरा नाम सराज, मैं दस्या भाई मान बेटा तो आगे दफ्तर है और सारी कंप्लेन हो जाती है। अगर कोई किसी होटल डिस्काउंट पे ये तो कहने में लाहौर से ऑनलाइन बेटी को गए। ये वाला जो ओल्ड सिटी लाहौर है वो सामने जो आप देख रहे हैं, ये 3200 साल पुराना बिफोर क्राइस्ट कबल लो एंड कोश जो मैंने बताया था, जिन्होंने ये पहले मट्टी का किला तैयार किया था। ये वाला अंदरून शहर लाहौर है। ये 3 गेट ऊपर है, ब्रिटिश के एक वो है, एक ये आगे। ये मिलिट्री पर्पस के लिए इमरजेंसी के तौर पर यूज करने के लिए। वो सामने हॉर्सेस अस्तबल है, वो सामने बादशाह के घोड़ों के अस्तबल है। ये जी सामने, बिल्कुल सामने आपको जो गांव जैसे नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली अस्तबल था। यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे और शाही खानदान के। और मैं आपको बताता हूँ, इस किले में 240 साल मुगलों का पीरियड रहा है, 50 साल सिखों का है, 98 साल अंग्रेजों का। 98 साल अंग्रेजों का, 240 साल मुगलों का राउंड बाउंड, और 40 साल 50 साल सिखों का, 50 साल सिखों का। 40 साल महाराजा रणजीत सिंह की है, 1 साल खड़क सिंह है, 2 साल शेर सिंह की है, और 7 ईयर उसकी बीवी महारानी जिंद कौर की है, जिसकी हुकूमत पर ब्रिटिश ने अटैक किया था। उसको गिरफ्तार करके शिवपुरी किले में ले गए थे। उसका 6 एज का बेटा था जिसका नाम था महाराजा दलीप सिंह। उसको यूके में ले गए थे, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। उसको मलका विक्टोरिया ने जॉब किया। उसकी 3 डॉटर थी, सोफिया, कतरीना, बम्बा की डेथ पाकिस्तान में थी 1857 में। उसको लाहौर में दफन किया गया, गोरा कब्रिस्तान जे रोड पर। ये जो लाहौर का मेन फर्स्ट गेट है, अकबर बादशाह ये जी मेन गेट था इस किले का, सबसे पहला जो अकबर बादशाह ने तामीर करवाया था, लेकिन ये अब ऑपरेशनल नहीं है। बहरहाल इसको मेंटेन किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये अकबर बादशाह का बेडरूम है, और इधर ही जो राजा खड़क सिंह था उसकी भी हवेली, इसकी महाराजा। ये देखें, सुभान। आ जाए, आपकी जो फैमिली है आ जाए। पिक वगैरह करेंगे आप, तस्वीरें वगैरह? ये पिक बन रही है, ये आपको फोटो देंगे। अल्लाह अकबर। ये करवाना शाही लिबास बच्चों से, दूसरी क्वालिटी मेरे साथ जो आपकी फैमिली है। ड्रेस पहन के। अच्छा, अब इसका बताएं, आपकी जो फैमिली है, आ जाए। हाँ जी, इसका क्या है? इसके अंदर जाकर बताता हूँ। ये छोटी दो में बाल्टी खान दी जिन्हें कुछ हाई कोर्ट के, ये अकबर का बेडरूम है, आपको बताया था, ख्वाब का, आराम का। इसको रिस्टोर करके अब लाइब्रेरी में कन्वर्ट करें, ऊपर खड़की की बिल्डिंग। अच्छा, ये लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऊपर हवेली जो है वो खड़क सिंह की है। खड़क सिंह किसका बेटा था? महाराजा रणजीत सिंह का बेटा था, बड़ा बेटा, बड़ा बेटा था कराची से साथ तशरीफ जी, कराची से। मैंने क्यों आपको इतनी प्राइस नहीं बताई? मुझे पता है कि आप नहीं करते। दूर से आए हैं, पहले ही खर्चा बहुत हो चुका है। इस्लामाबाद और कराची वाले नहीं कैसे करते, हम उसके किया है। फौज का हॉस्पिटल बन गया था बाद में अंग्रेज दौर में, और ये जगह जो थी खजाने वाली, वो इसको उन्होंने चर्च हॉस्पिटल का, सॉरी, चर्च का दर्जा दे दिया था। ये बच्चे ने बनाई है तस्वीर, बना लो। मोबाइल बंद करना चाहिए। इसका नाम है हाताए जहांगीरी। हाताए जहांगीरी। फर्स्ट टाइम अकबर ने इस बिल्डिंगों को स्टार्ट किया था। वो मशरक़ी दलान है, ये मगरबी दलान है, और ये गेस्ट रूम होते थे। जितने भी रॉयल गेस्ट आते थे ना, यहाँ उनका स्टे कराया जाता था।
जब औरंगजेब आलमगीर के बाद मुगल डाउन हो गया, सिख आ गया, सिखों पर ब्रिटिश ने तय किया 1849 में, 1843 में जब ब्रिटिश का कंट्रोल हुआ तो ये ऑल्टो रूम आर्मी के लिए बैरके बना दिया था। ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वो है अकबर के टाइम के खजाने होते थे। जब फिर महाराजा रंजीत सिंह आया तो उसके बाद फिर उसका बेटा खड़क सिंह आया, शेर सिंह आया, फिर महारानी जिंदपुर की हुकूमत है। महारानी जिंदपुर की हुकूमत पर ब्रिटिश ने तय किया 1849 में। 1853 जब अंग्रेज़ों का कंट्रोल हुआ, इसको उन्होंने 3 साल चर्च के तौर पर यूज़ किया और वो उसको हॉस्पिटल बना दिया था। आए आपको म्यूजियम कहो जहाँ सारा सिख और अंग्रेज़ों का वेपन हो वो जल्दी बंद हो जाए, वहाँ पर असला पड़ा हो। ये अब जिस जगह का हम आपको विजिट करवाएंगे, ये वो जगह है जहाँ पे असलहा रखा जाता था उस दौर के हिसाब से। वेपन सिख और अंग्रेज़ों की जब फाइट हुई, वेपन वगैरह जितने थे सिखों और अंग्रेजों की फाइट के दौरान जो वेपन यूज हुए थे, वो सारे वेपन इधर हैं। ये वो जो सामने दरख्त है ना जी, ये वाला 173 ईयर ओल्ड है, ये ब्रिटिश टाइम का। अच्छा, 173 साल पुराना है जी सर। वाह। एक वो है जो बड़ा है और एक ये जो अमरेला स्टाइल है, वो जो आप देख रहे हैं। हाँ सही। ये मुकातबाना था। मुकातबाना उसको बोलते हैं जहाँ नाम लिखे जाते थे। जब कोई बादशाह की अदालत में जाता था, दीवाने आम में पहले अपनी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाता था और फिर अप्रूवल लेकर बादशाह के पास जाते थे। ये 1617 में जहांगीर ने ये बिल्डिंग तैयार की थी। ये राजा गुलाब के ये जो बिल्डिंग है ना, ये चैम्बर था जहांगीर का 1617 में उसको तमीर का था। ये राजा गुलाब सिंह डोगरा है, ये राजा हीरा सिंह है, ये राजा इसका ध्यान सिंह का बेटा था। ध्यान सिंह जो था वो प्रताप सिंह का बेटा था। इनके आगे कश्मीर अंग्रेजों ने सेल किया था। ये वाला जब दलीप सिंह जब इसकी मामा महारानी जिंद कौर महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ थी ना, वो महारानी बनी थी और ये महाराजा रंजीत सिंह का लास्ट वाला बेटा था। 6 एज में इसको उसने महाराजा बना दिया था। महारानी जिंद कौर ने इसको यूके में ले गए थे, मैंने आपको बताया ब्रिटिश। इसको मलका विक्टोरिया ने अडॉप्ट किया, इसको क्रिश्चियन कर दिया गया था। अच्छा, वो ये वाला उसका बेटा है? उसका बेटा फेडरल दलित सिंह, क्यों वो क्रिश्चियन हो गया था। मलका विक्टोरिया ने उसको अडॉप्ट किया। वो इसका नाम भी क्रिश्चियन। इसका क्या नाम है? डॉटर थी सोफिया बम्बा कतरीना बम्बा के डेथ पाकिस्तान में 1857 में। ये 12 ये जो आप देख रहे हैं ना, जब महारानी जिंद कौर महारानी बनी थी ना, तो उसके पार्लियामेंट के लोग हैं, ये हाथी के दांतों के ऊपर तस्वीरें बनी हुई हैं। ये उसका नफी शेर सिंह का बेटा, खड़क सिंह का छोटा था शेर सिंह। ये उसका बेटा प्रताप सिंह। ये उसका डैड है। अच्छा, ये इसका बताइएगा। वो ये दलीप सिंह है, इसको 6 एज में लेके थी, 9 एज में इसको जिला वतन का दिया था। दलीप सिंह इसको निकाल दिया था उधर से सीधा। ये आगे 1 मिनट यार की हो गया। ये जो सिख और अंग्रेजों की जब फाइट होती ना, तो उसमें का ये वेपन इस्तेमाल किया गया। ये पठानी छुरे, ये वाला जो है ना गन के आगे यूज़ किया जाता था। ये वाले ब्रिटिश के सॉल है, ये गॉड ऑफ ऑनर के लिए यूज़ करते थे। क्रश करने वाली मशीन है, एंटी फिंगर क्रश करने वाली मशीन है। ये बुलेट को साइड करने के लिए डाइंग होती है। ये ब्रिटिश के पिस्टल है। ये कैनन के बुलेट बनाए हुए, ये 5 स्टोन यूज़ किया जाए। ये गन पाउडर के लिए होता था। ये 12 सिंगर का सिंगर के आगे सेफ्टी पिन दिया, हाथी के गर्दन के ऊपर मारते थे उसको तेज करने के। ये जो है ना, ये मुगलों की तलवार है। ये बादशाह इस्तेमाल करते, मुगलों की तलवार राउंड में होती थी। ये अंग्रेजों की वो तोड़ कर डालने ऊपर से हाफ बुल डाला जाता था। सिखों की तलवार है, सिख तलवार सीधी होती थी। ये चर्च क्या है, बाडी की सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता था। ये अंग्रेजों की शॉर्ट गन है। ये जो है ना, ये वाला दोनों पाँव को बांधने के लिए होता था। जितने भी डेंजर सीजन उसमें 50 के जगह 1 पीस है। ये नज़ारा जो बिलाली जेंटलमैन सिख यूज़ करते थे। ये बस की तलवारें मेजर खंजर से ब्रिटिश का फाइट में यूज़ करते। ये ब्रिटिश आर्मी यूज़ करती थी जब कोई बड़ा डेलीगेशन होता था। ये वाली जो गाना, ये भी ब्रिटिश का है। ये जो सॉल है, तलवार, ये ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए सिख यूज़ करते थे। ये एरो तीर अंदाज से ब्रिटिश का फाइट में यूज़ करते थे। ये जितने भी
ये उनकी स्टे करने की सौदा है। ये भी कहने में ये महाराजा रंजीत सिंह को गिफ्ट मिली थी। ये मैगजीन होता था, ये कोड़े होते थे, ये हाथी के मुंह को बांधने के लिए होता था, वो सिर को ऊपर नीचे न करे। और ये क्रोब है, ये स्टड है, ये वुड के अंदर लगा के मड के अंदर लगा दिया जाता है हाथी को घोड़े के पाँव में चुनने के लिए। ये एरो एक माह डाल तक देखिए सब फायदा नहीं यूज करते। ये खड़क सिंह का नेजा है, इधर आकर घोड़ा दे खड़क सिंह का नेज़ा, वाह, ये तकरीबन 12-15 फीट का होगा खड़क सिंह का नेज़ा। ये भी सारे ब्रिटिश पिस्टल हैं। ये महाराजा पंजाब से 40 साल पहले को हुकूमत किया। पंजाब का शेर 50 साल लाहौर, पंजाब, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कश्मीर तक इसके पास है। ये इसका रियल औरत है जिसको ब्रिटिश ने स्टॉप किया, न्यू किया, गर्म किया, डमी किया, मम्मी किया। ऊपर लिखे ओरिजिनल हार्ट ट्रैकिंग एंड रॉयल मिलेगा का ब्रीथिंग एंड डमी हो। अगर तो सब चीज़ है वीर और कल्पना से बंद करवाते हैं। और मैं फिर भी मैं क्या नहीं सामने देखो, बताओ ये यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए, सबको कैद कर लिया। ये शाही मेहमान इन्हें बाइज्जत छोड़ दिया जाए। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन महाराज का ये हुक्म है, इन सबको कैद खाने में डाल दिया जाए। आकर बदले भी तो जा सकते। वो कैसे? आपको सोने चांदी के सिक्कों से नवाजा जाए। हम खुश हुए। होशियार शाही मेहमान, रानियां, महान रानियां, शहजादियां और शहजादे, क्वीन एंड किंग, किंग शुक्रान तशरीफ ला रहे हैं। खुशामदीद शहजादी शहजादा, आप जहे नसीब, वेलकम, आदाब हसूर आदाब। अच्छा वो नहीं पानी है सर। अच्छा सर जी, जी ये मुगल टाइम का 4 बाग है। शाहजहां बादशाह का तमीर का था। यहाँ पर डेली मॉर्निंग में रॉयल फैमिली वॉक करती, जब वॉक को वाइंड अप करती शाम को 4 पर बैठ जाते थे। इसके अंदर स्पेशल इत्र डाले जाते उनके रिस्पेक्ट के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको 10 स्कोर बना दिया। वो मुगल टाइम की चेक पोस्ट है, लाल बुर्ज, काला बुर्ज। इसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, ये खड़े होकर सिक्योरिटी करते हैं। नीचे सिक्योरिटी गार्ड कमरे, इसके नीचे मुगल की जिंदान की जेल, कैद खाना 50 फुट नीचे है। ये 50 फुट नीचे। हाँ जी, ये दीवाने खास है, वो दीवाने आम था। वो कॉमन कोर्ट था। ये शाहजहां बादशाह का वो है जिसको बोलते हैं मीटिंग हॉल। ये जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट हाउस। ये 1645 में शाहजहां बादशाह को तमीर था। यहाँ पर वजीरों, मशीरों, VIP और डेलीगेशन का मीटिंग करता था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसको एमरजेंसी चैपल बना दिया था। चैपल भी चर्च को बोलते थे, सेपरेट होता है, समाल होता है, किसी किले के अंदर का, स्कूल के अंदर का, वो छोटा होता है, उसको बोलते हैं चैपल। भजन कहाँ पर है, मैं क्रिश्चियन है, हर बंदे में चीज़ें बता सही। अल्लाह अकबर। अकबर के टाइम के बच्चों वो जो दीवाने हम थे उत्थे तंबू ला के टेंट ला के फैसले करते हैं। जहांगीर भी टेंट लांदा ही। फिर जो उसका बेटा है 1627 में जहांगीर के बाद शाहजहां बादशाह है, उन्हें 1631 से शुरू कर दी, 1633 से मुकम्मल कर दी। उदो दीवाने आम से दीवाने खास वो ही होंगे। फिर बाद जो शाहजहां बादशाह है उन्हें बनाया 1645। सही। एक ही पीस हैंडमेड, कोई मशीन अवेलेबल नहीं। ये भी जो है ना, ये भी फाउंटी है। ये रॉयल फैमिली जब वो बादशाह अपने मिनिस्टर का मीटिंग करता था, इसके अंदर स्पेशल इत्र डाले जाते थे उनकी रिस्पेक्ट के लिए। ये 1 पीस है, ये आर्टवन हैंडमेड है और ये संगे मार्मर है, वाइट मार्बल। इधर आपने वो देखा ना तस्वीर में कि दरिया था। हाँ, ये दीवार, ये वाली जगह दरिया थी सारी। ये दरिया था दीवार वाली जगह पर। दीवार वाली जगह पर। जब फिर मुगल डाउन हुआ 1707 में। सही। 1799 में महाराजा बीस में दौर शुरू हो गया। 1813 में उससे ये दीवार गई थी। दरिया जो ना बैठ चला गया। 1813 में ये दीवार बने। हाँ जी। और ये जो नीचे आरस का है जी, ये मुगल टाइम की है। अब हमारे DG साहब जो किले के ऑफिस है इधर ध्यान देते। अच्छा। और जितने भी को आता था ना मिनिस्टर, पहले यहाँ पर रिस्पेक्शन हॉल में जाता था और अप्रूवल लेने के बाद उसको भाषण मिलने के लिए आता। ये हवा के क्रॉसिंग के लिए वेंटिलेशन है, इसका नाम है मकरोनी। ये हैंडमेड है, ये हवा की क्रॉसिंग के लिए ये AC का काम देते थे। वो सामने समर बेडरूम इसलिए बनाया कि जब दरिया का पानी हवा के टाइट उसको कूल कर देता था। सही सही, ये झरोके हवा की क्रॉसिंग के लिए।
आप देखो अंदर से व्यू जरा। वो एंड में अच्छा जी, ये शाही इमाम है मुगलों का 1633 में शाहजहां बादशाह को तमीज हुआ था। ये ऊपर पानी में टैंकी है, मट्टी के पैर से पानी आता है। ये देखिए मट्टी के पैर से पानी आता है, ऊपर टैंकी है, मुलाजिम पानी भरते थे। ये 3 टैप है, 1, 2 और एक बैक में है। पहले वाले टैप में पानी फ्रेश ताज़ा, इसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे होते थे पानी गर्म करने के लिए। जो साइडों में जो बने थे ना वो फ्लाइटें बनी हैं। जब पानी गर्म होता था ना तो भाप से कमरे गर्म हो जाते थे, स्टीम होते थे। सही। और ये पानी गर्म और ठंडे को मिक्स करके इस्तेमाल करते थे। ऊपर से ये सारा कवर था, डिमोलिश हो चुका है। ये जो साइड में रूम है ना, लेफ्ट और राइट, ये ड्रेस चेंजिंग रूम होते थे। ये न्यू फ्लोर है, वो जो है ना ओल्ड है, ये जाना ना। हाँ। अच्छा, वो आगे जो है वो जगह जो इससे टब से सारा हमाम है और इसके अंदर ही उनके टॉयलेट थे। लोग समझते ना कि ये कहाँ जाते थे, इसके अंदर ही। अब इसको मेंटेन करें तो ओपन नहीं। इस किले में जो यूज हुआ नॉट सिमिलर अवेलेबल मुगल टाइम में दाल, चने की दाल, मोच की गुड़, चूना, इस सब का छिलका, केरी, मट्टी। ये सफेद वाला देख रहे हैं, हाँ। ये चूना। इसको सारी रात भिगो देते, जब मल्ट हो जाता सुबह तो फिर इसके साथ बर्फ करते। तब ये सारी चीजें इसके अंदर मिक्स करके हाँ जी, ये फिर ये मटेरियल तैयार होता है। ना, ये देखिए चूना। और ये दीवारें जेन्युइन है उसी टाइम की। ये तो मेंटेन हुई है, ये वाली। genuine है, ये भी मेंटेन हुई है। तो चलें जी, पार्ट 1 शाही किला की सैर एंड करते हैं यहीं पे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि जिस तरह से डिटेल में हिस्ट्री बैकग्राउंड के साथ आपको हमने चीज़ें दिखाई हैं, शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ISS एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।